हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मानवा एक ऐसी मानवा होने वाला है जहाँ पे हम लोग का मेन कैरेक्टर जिसका नाम ली योंग सुंग है, वो तो पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन स्कूल में उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था और जिन लोगों ने उसे स्कूल में बुली किया करते थे उन्हीं लोगों ने योंग सुंग की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन इस समय अपने योंग सुंग किसी भी तरह अपने इस बदले को किसी भी तरह कंप्लीट करने के लिए योंग सुंग हर हाथ पार कर देता है। किसी एक पर्सन से मार्शल आर्ट को भी सीखता है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाता है और स्कूल के अंदर जो लोग उसे बुली किया करते थे उसके जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। उन लोगों से एक एक करके बदला लेता है। तो कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। कहानी के शुरू में हम लोगों को योंग सिंह को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ एक जज को बहुत ही बुरी तरीके से गाली देने लगता है और इसके साथ ही गाली देते हुए बोलने लगता है, आखिरकार मुझे इस कम्युनिटी सर्विस में क्यों लेके आया गया है, और जैसा कि मेरे पास माँ नहीं है इसलिए क्या तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ देर पहले मैंने जो ज्वेलरी शॉप को लूटा है उसके कारण ही मुझे यहाँ पे लेके आया गया है। इस समय योंग सिंह के मुंह से इन सभी बातों को सामने की तरफ जो जज है वो तो बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है, लेकिन इस समय अपने योंग सिंह यही पे नहीं रुकता। वो अपने साइड में जो कुर्सी रखा हुआ होता है उसे पकड़ के साइड पे दीवार पे जोर से फेंक के मारता है और इस चीज को देखने के बाद अभी साइड में खड़ा हुआ दो ऑफिसर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अभी योंग सिंह का ये बर्ताव देखने के बाद अभी उसके साइड में उसका दादाजी जो कि उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है और जो तो गार्ड यहाँ पे मौजूद थे वो लोग भी अभी जज के पास ही भाग के जाने लगता है जज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस समय योंग सिंह का ये हरकत देखने के बाद ये जज भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही योंग सिंह से बोलने लगता है, आज मैं अपने पूरे 15 साल के जजमेंट करियर में आज पहली बार देख रहा हूँ ये सब कुछ होते हुए। और ये बोलने के साथ ही अभी ये जज बहुत ही एटीट्यूड के साथ योंग सिंह से फेंका हुआ उसी चेयर को उठाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन इस समय अपना योंग सिंह कुछ अलग ही लेवल पे था, वो तो अपने मिडिल फिंगर को जज को दिखा देता है। इस समय योंग सिंह को इस तरीके से अपने मिडिल फिंगर को जज को दिखाते हुए देखने के बाद योंग सिंह का जो दादाजी है वो भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि जज के सामने इस तरीके से अपने मिडिल फिंगर को दिखाना ये तो इस लीगल सिस्टम को अपमान करने जैसा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद अभी वो जज भी वुडन हैमर को नीचे की तरफ जोर से पटक देता है और इसके साथ ही जुवेनाइल नंबर 9 जो लॉ है उसे योंग सिंह के ऊपर अप्लाई कर देता है और इसी सीन के साथ अभी सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक बस को एक जगह पे आते हुए दिखाया जाती है और इस समय जैसे ये बस एक गेट के सामने आके रुक जाती है, इसी समय हम लोगों को बस के अंदर एक पुलिस गार्ड को बस के अंदर मौजूद जितने भी कैदी है उन सभी को बाहर की तरफ लेके आते हुए दिखाया जाता है। और इन सभी कैदियों के अंदर अभी हम लोग को योंग सिंह को भी देखने के लिए मिलता है। योंग सिंह जो कि इस वक्त बस से उतरने के साथ ही सामने की तरफ मौजूद इस जगह पे जितने भी कैदी पहले से मौजूद थे उन सभी को अच्छी तरीके से देखने लगता है। एंड ऑब्वियसली पहले से मौजूद यहाँ पे जितने भी कैदी थे वो लोग भी यहाँ पे आए हुए जो न्यू कैदी है उन सभी को भी घुड़ घुड़ के देखने लगता है, मानो कि जैसे ही हाथ में लगेगा वैसे ही कचुम्बर बना देगा। इसी समय योंग सिंह सामने की तरफ एक कैदी को अच्छी तरीके से घुड़ घुड़ के देखने लगता है और जैसे कैमरा एंगल थोड़ा सामने की तरफ उसी कैदी के ऊपर जाता है तो सामने की तरफ हम लोग को एक मोटा सा लौंडे को दिखाया जाता है और ये जो लौंडा है इसका नाम होता है यांग चियोन और ये होता है योंग सिंह का फर्स्ट टारगेट। और जैसा कि इस समय योंग सिंह यांग चियोन की तरफ ही घूरता हुआ सामने की तरफ ही जा रहा था, तो इस चीज को देखने के बाद इस समय पुलिस गार्ड योंग सिंह से बोलने लगता है, उन लोगों के साथ आई कांटेक्ट मत करो, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। अभी तो वो मोटा भी योंग सिंह को देखने के बाद बोलने लगता है वो, और ये जो मोटा है ये अभी जेल के अंदर कैद है क्योंकि ये एक नंबर का चोर है, एक नंबर का फ्रॉड है, ऊपर से सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ कारनामे भी किया है। और इस समय ये मोटा यांग चियोन भी योंग सिंह को देखने के बाद उसे पहचान जाता है और इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है, तुम ली योंग सिंह हो ना, वही सानग्यूंग मिडिल स्कूल से। तो इस समय इस तरीके से उस मोटे लौंडे को अचानक से योंग सिंह के साथ बात करते हुए देखने के बाद वो पुलिस गार्ड भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। इसके साथ ही यांग चियोन को अभी पीछे की तरफ हटने के लिए बोलने लगता है, लेकिन इस समय यांग चियोन जो कि पुलिस गार्ड से ये कहने लगता है, ये मेरा पुराना दोस्त है और इसे मैंने बहुत ही ज्यादा मिस किया है, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे मिलना है। ये बोलने के साथ ही अभी यांग चियोन योंग सिंह से बोलने लगता है, हे बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और हाँ जब तुम्हारा एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद 8 नंबर वार्ड में आ जाना,
समझ रहे हो ना। और ये बोलने के साथ ही अभी ये जो मोटा यांग चियोन है वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस समय योंग सियोन के पीछे एक और पुलिस आके उसे पूछने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तुम उस लौंडे को जानते हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं यहाँ पे ब्लैकमेल और जो सेक्सुअलिटी है उसके उत्पीड़न के लिए हूँ, और जैसा कि देख के लग रहा है तुम उसका ही फ्रेंड हो तो तुम शायद से एक स्टूपिड ही होंगे। लेकिन इस समय अपनी योंग सुंग इन सभी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा भी रिप्लाई नहीं देता, बस पुलिस गार्ड की तरफ ही घूर के देखने लगता है। तो योंग सियोंग को इस समय अपने तरफ इस तरीके से घूरता हुआ देखने के बाद अभी वो पुलिस ऑफिसर योंग सियोंग के सिर पे अपने हाथ में जो कागज है उसे जोर से मार देता है और बोलने लगता है, इस बच्चे के आंखें तो देखो, और हाँ क्या तुम ही यांग सियोंग हो जो कि कोर्ट के अंदर जज के सामने वो चेयर फेंकने वाला सीन किया था। और ये जो पुलिस ऑफिसर है इसका नाम होता है गुआ खायुंग, तो इसे अच्छी तरीके से याद रखना। अभी गुआ खायुंग योंग सियोंग से दोबारा से बोलने लगता है, तुमने जज के सामने वो कारनामा किया था, क्या तुम जानबूझ के यहाँ पे आने के लिए वो सब कुछ किया था। तो इस बात के रिप्लाई में भी इस समय योंग सियोंग कुछ नहीं बोलता है, बस खामोशी खड़ा रहता है। तो ये देखने के बाद अभी गुआ खायुंग योंग सियोंग के कंधे पे हाथ रखते हुए योंग सियोंग से बोलने लगता है, अभी से हम लोग एक दूसरे को हर रोज देखेंगे, सो ट्राई करना आगे शांति से रहने के लिए। और ये बोलने का बस एक ही मतलब है, क्योंकि मैं यहाँ का करेक्शनल ऑफिसर हूँ, सो मुझे तुम सभी को देखना पड़ता है, लेकिन तुम लोग हम लोगों को देखना पसंद नहीं करोगे। गुआ खायुंग अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इस समय योंग सियोंग गुआ खायुंग से बोलने लगता है, हे करेक्शनल ऑफिसर। और ये बोलने के साथ ही अभी योंग सियोंग गुआ खायुंग को कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि सुनने के बाद इस समय गुआ खायुंग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। तो इस समय योंग सियोंग को इस तरीके से गुआ खायुंग के साथ बात करते हुए देखने के बाद वही मोटे लौंडे के साइड में खड़ा हुआ एक और मोटा लौंडा अभी ये कहने लगता है, यांग चियोन क्या जो योंग सियोन है तुम क्या उसे जानते हो। तो इसके रिप्लाई में अभी जो यांग चियोन है वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं उसे जानता हूँ, हम लोगों के स्कूल लाइफ में वो तो बहुत ही ज्यादा एक फेमस लौंडा है, तो उसे क्यों नहीं जानूंगा मैं। तो ये बात सुनने के बाद अभी वो साइड में खड़ा हुआ मोटा लौंडा बोलता है, अच्छा ये बात है क्या, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो आखिरकार योंग सियोन किस कारण के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। तो इस समय इस बात को सुनने के बाद अभी जो यांग चियोन है वो अपना शक्ल बनाते हुए फिर लौंडे से बोलने लगता है, योंग सियोन वो तो एक हुतिया लुजार था। और अभी यांग चियान का ये बोलते ही कुछ देर बाद हम लोग को योंग सांग को यांग चियोन के सामने खड़ा होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग चियोन अभी योंग सियांग के कंधे पे जोर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलने लगता है, तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और फाइनली हम लोग इस जगह पे दोबारा से मिले हैं। ये बोलने के साथ ही अभी यांग चियोन अपने हाथ को योंग सांग के चेहरे के पास लेके जाने लगता है, और इसके साथ ही अपना एक बाथरूम शकल बनाते हुए अभी योंग सांग से ये कहने लगता है, तुम्हारा जो चेहरा है क्या तुम उसे भूल चुके हो। और ये बोलने के साथ ही योंग सांग के आंखों के ऊपर जो बाल है उसे पकड़ते हुए बोलने लगता है, तुम क्या सोचते हो, तुम अगर किसी से पंगा लेके यहाँ पे आओगे क्या तुम डिफरेंट बन जाओगे। तुम्हें देखने के बाद मेरा जो ओल्ड मेमोरी है वो वापस से ताजा हो रहा है, जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा फन किए थे। मुझे तो अभी भी वो दिन याद है जब तुम वॉशरूम के अंदर खुदकुशी करने की भी कोशिश किए थे, सच में वो कितना ज्यादा ड्रामेटिक था ना। और तुम्हारे कारण ही हम लोगों को स्कूल के अंदर चार्ज किया गया था, वो भी वायलेंस करने की वजह से। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी यांग चियोन योंग सांग के आंखों के ऊपर जो बाल था उसे उठा देता है, जिसके कारण इस समय योंग सांग का जो आंख है उसे भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे यांग सांग के जो बाई तरफ की आंख है उसमें कुछ धब्बा जैसा होके रखा था। लेकिन इस समय यांग चियोन वो तो कुछ अलग ही मूड में था, वो योंग सांग से ये बोलने लगता है, चलो तुम अपने डंडे को दिखाओ। और डंडे का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। अभी यांग चियोन योंग सांग से ये बोलने लगता है, तुम यहाँ पे इसलिए तो नहीं आए हो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय योंग सांग कुछ नहीं बोलता है, बस इस समय यांग चियोन की तरफ ही घुर घुर के देखने लगता है और तुरंत ही अपने आंखों को धीरे से बंद करते हुए बोलने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो यांग चियोन है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इस समय अपना योंग सांग जो कि यांग चियोन के दोनों तरफ हाथ रखते हुए कुछ ऐसा करने लगता है जिसका हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। और इस चीज को देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई रहने दे भाई, क्या पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। देखते ही देखते अभी योंग सांग यांग चियोन को चुमा भी दे देता है, और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को अभी ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लड़के ऑफिसर अभी गुआ खायुंग को टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से जाने लगती है। तो इस समय गुआ खायुंग भी इन दोनों से बोलता है, तुम दोनों सही सलामत घर जाना। लेकिन इस समय गुआ खायुंग को इस तरीके से देखने के बाद हमें तो पता चल जाता है कि इस समय गुआ खायुंग किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रखा है, और परेशान होने का बस एक ही कारण है, वो अपना योंग सांग, जो कि यहाँ पे आते ही ये जो करेक्शनल ऑफिसर है इसे ये बोला था, तुमने एक पाप किया है ना, वो RAPE वाला।
एंड ऑब्वियसली अचानक से किसी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद कोई भी डर जाएगा और होता भी ऐसा ही है। इस बात को सुनने के बाद अभी जो गुआ खाएंगे वो भी पूरी तरीके से डर जाता है और इसके साथ ही योंगसांग के तरफ ही घुर घुर के एक ही नजरों से देखने लगता है। लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिश करते हुए अभी जो गुआ खाएंगे वो योंगसांग से ये बोलने लगता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी योंगसांग गुआ खाइंग से हर एक हिस्ट्री बोलने लगता है। 6 मार्च को रात को 1 बजे तुम एक अंडरएज गर्ल से एक डेटिंग ऐप के माध्यम से मिले थे ना। तुमने उस टाइम उसे अपना जो BMW कार है उसके अंदर लेके गए थे और मुझे पक्का यकीन है तुम दोनों कार के अंदर तो कुछ किए थे। और तो और तुम्हारा कार का जो नंबर है वो 4439 है। उसके बाद ही तुमने अपने कार के माध्यम से उसे तो लेक पार्क के सामने जो मोटेल है वहाँ पे भी लेके गए थे। योंगसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी गुआ खाइंग पूरी तरीके से डर जाता है और जोर से चिल्लाते हुए योंगसांग को चुप होने के लिए बोलता है और इसके साथ ही डरते हुए उसे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला और तुम कौन हो और तो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुआ खाइंग का ये बोलते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को योंगसांग के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसांग मतलब वो किसी करने के बाद ही उसके जीप को अपने दांतों से कस के पकड़ के पूरी तरीके से दबोच के बाहर की तरफ निकाल लेता है। एंड ऑब्वियसली अपना जीप काटा जाने की वजह से यांग चियोन दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा करते हुए बोलने लगता है, तुम कमीने बत्तख, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन इस समय अपना जो योंगसांग है वो अपने घुटनों के माध्यम से जोर से उसके थोबड़े पे एक अटैक को लॉन्च कर देता है। एंड ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके मुंह से दोबारा से चीख निकल जाता है। लेकिन इस समय योंगसांग यहीं पे नहीं रुकता, लगातार बहुत सारे अटैक करने लगता है। इस समय यहाँ पे मौजूद और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस चीज को देखने के बाद और अपना एक साथी यान चियोंग को इस तरीके से मार खाते हुए देखने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही योंगसांग को गाली भी देने लगता है। यहाँ पर तो एक लौंडा जो कि योंगसांग को अभी रोकने के लिए पीछे से आने लगता है, लेकिन योंगसांग जो कि उछलते हुए उसे अपने दोनों पाँव के माध्यम से एकदम गर्दन पे लॉक कर लेता है और धड़ाम करके पटक के फेंकता है। इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोर्ट के अंदर योंगसांग जज को अपना जो मिडिल फिंगर है उसे दिखा देता है, जिसे कि देखने के बाद योंगसांग का जो दादाजी है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही योंगसांग को ये सब कुछ करने के लिए मना करने लगता है। और तो और सामने की तरफ जो जज है उससे योंगसांग को अभी माफी मांगने के लिए बोलने लगता है। लेकिन जो जज है वो तो अपना फैसला बना लेता है। इस समय जज अपना फैसला देने वाला था, लेकिन इस समय जो योंगसांग है वो जज के सामने घुटनों पे आ जाता है, जिससे कि देखने के बाद इस समय जज भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, आखिरकार इस लौंडे के साथ क्या है, पहले तो कारनामा उसके बाद माफी। और जज का ये सोचते ही अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आती है। अभी योंगसांग उस लौंडे को उसके कंधे से पकड़ के जोर से घुमा के यहाँ से फेंक के मारता है। योंगसांग का ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखने के बाद यहाँ पे मौजूद बाकी जितने भी कैदी है मतलब जितने भी और लोग हैं वो सभी यहाँ से भागते हुए बोलने लगता है, जल्दी भागो और जो करेक्शनल ऑफिसर है उसे बुलाओ। लेकिन इस समय योंगसांग के पीछे से कोई एक लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से जोर से उसके सिर के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही पीछे की तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है ये तो और कोई नहीं, ये तो मोटा यान चियोन होता है। यान चियोन अभी बहुत ही गुस्से के साथ अभी गाली देते हुए योंगसांग के ऊपर लगातार उसी लकड़ी के माध्यम से बहुत सारे अटैक करने लगता है और इन सभी अटैकों को अभी जो योंगसांग है वो अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए किसी तरह ब्लॉक कर रहा होता है। इस समय तो यांग चियोन योंगसांग से ये भी पूछने लगता है, क्या तुम कहीं से जो मार्शल आर्ट है उसे प्रैक्टिस करके आए हो। लेकिन अभी जैसे ही योंगसांग को दोबारा से मौका मिलता है वो तुरंत ही यांग चियोन के पेट में एक और कस के किक मार देता है, जिसके कारण अभी यांग चियोन वो और कुछ नहीं कर पाता है। बेसिकली इस किक को खाने के बाद जो यांग चियोन है उसका मूवमेंट पूरी तरीके से स्लो हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के जो योंगसांग है अभी उसके ऊपर लगातार बहुत सारे मुक्का मारने लगता है और देखते देखते उसके हाथ को पकड़ते हुए यांग चियोन को जोर से घुमा के उसे नीचे की तरफ पटक देता है और अभी उसे पटकने के साथ ही उसके एक पाव को कस के पकड़ के घुमाने लगता है और उसे बोलने लगता है, जैसे कि तुमने अभी पूछा क्या मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा हूँ या फिर नहीं, तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे जैसे बंदों के लिए मुझे ट्रेनिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक बहुत ही फेमस बंदे से ये सीखा किस तरीके से फाइट किया जाता है। तो इस समय योंगसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ये मोटा अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या योंगसांग किसी एक प्रो से ये सब कुछ सीखा है। लेकिन इस समय जो योंगसांग है वो उसके पाँव को पकड़ के जोर से घुमा देता है, जिसके कारण उसके पाँव में
क्रैक करके जोर से आवाज आती है। इसका मतलब उसका पाव का जो एंकल है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, घूम जाता है। एंड ऑब्वियसली इसके कारण यांग चियोन को अभी बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वो बहुत ही जोर से चिल्लाने भी लगता है, जमीन के ऊपर रेंगते हुए गुंगराने भी लगता है। अभी तो योंगसांग को गाली देते हुए बोलने लगता है, हे तुम आखिरकार ये सब कुछ एक रियल पर्सन के ऊपर कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन इस समय अपना योंगसांग उसके एक और पाव को दोबारा से पकड़ते हुए पोजीशन में आ जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी जो यांग चियोन है बहुत ही ज्यादा घबराते हुए योंगसांग से पूछने लगता है, हे आखिरकार तुम मेरे दूसरे पाव के साथ क्या करने वाले हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रिप्ले में अपना योंगसांग बस एक ही बात बोलता है, कुछ देर पहले जैसा कि मैंने तुम्हें बोला मुझे पता है किस तरीके से फाइट किया जाता है। और ये बोलने के साथ ही अभी योंगसांग दोबारा से मोटे के पाव को कस के पकड़ के दोबारा से घुमाने लगता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी ये मोटू घबराते हुए योंगसांग से बोलने लगता है, योंगसांग मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पहले मैं तुम्हारे साथ स्कूल में जो कुछ भी किया था उसमें मेरा ही गलती है, मुझे माफ कर दो। इवन मैं स्कूल में तुम्हें बुली भी किया था, हम लोगों की वजह से तुमने अपने फैमिली को भी खोया, इन सभी कारणों के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इस समय तुम अगर मेरे दोनों पाँव को तोड़ दोगे तो मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यांग चियोन अभी डरते हुए ये सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय हम लोग को करेक्शनल ऑफिसर गायक हाइंग को इसी तरफ ही दौड़ के आते हुए दिखाया जाता है। और इस समय गायक हाइंग भी आते हुए चिल्ला के योंगसांग को बोलने लगता है, तुम वहीं पे रुक जाओ। इसी सीन के साथ अभी दोबारा से हम लोगों को योंगसांग के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसांग किसी एक पर्सन से जाके ये कह रहा होता है, मुझे फाइट सीखना है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी सामने की तरफ वो अनजान पर्सन योंगसांग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम फाइट को क्यों सीखना चाहते हो। तो इसके रिप्लाई में योंगसांग फिर लॉन्डे से ये बोलता है, क्योंकि जो आईन है वो बहुत ही ज्यादा फालतू है और मुझे मेरे बदले को खुद से ही लेना है। और ये बोलते ही अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे योंगसांग को अभी इस तरीके से यान चियोन को पकड़ते हुए देखने के बाद गुआखांग भागते हुए योंगसांग के पास ही जाने लगता है। लेकिन आके भी क्या फायदा, योंगसांग उसके पाव को पकड़ते हुए जोर से घुमा देता है और देखते देखते उसके इस पाव को भी तोड़ देता है, जिसके कारण अभी जो यान चियोन है वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। और योंगसांग एक लौंडे से अपने रिवेंज को लेने के बाद अभिमानी मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी नैरेटर हम लोगों को बोलने लगता है, अभी यंग जनरेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन क्राइम है वो है किसी के ऊपर हमला कर देना। इस तरीके का तो 21,948 केसेस है। आज के जमाने में किसी को भी नुकसान पहुंचाना ये तो एक आम क्राइम है। और तो और वर्तमान में 38% अपराध यंग जनरेशन लोगों के द्वारा किया जाता है। और अभी नैरेटर का ये बोलते ही हम लोग को उसी सीन के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी वो जो करेक्शनल ऑफिसर है वो यहाँ पे आते ही योंगसांग से ये कहने लगता है, हे योंगसांग आखिरकार तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलेगा। लेकिन इस समय योंगसांग मोटू के पाव को छोड़ते हुए अभी उठ खड़ा हो जाता है और एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देते हुए अभी ऑफिसर से बोलने लगता है, हे वार्डन क्या मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार स्टोरी बताऊं। और ये बोलने के साथ ही अभी जो योंगसांग है गुआखान के कान के पास जाके उसे बोलने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मैं यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया हूँ और अभी मैंने यांग चियोन के साथ जो कुछ भी किया है वो तो कुछ भी नहीं है। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है और उसके साथ अभी मैंने जो कुछ भी किया है उसका तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी जो गुआखान है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। और इसी सीन के साथ दोबारा से ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लौंडा अपने हाथों में अभी एक लौंडे को पकड़ के रखा था और इसके सामने अभी एक और मोटा सा लौंडा आते हुए बोलने लगता है, हे मुझे अभी पता चला कि कोई यांग चियोन के दोनों पाँव को तोड़ दिया और वे लौंडे ने तो मुझे ये भी बोला है जिसने उसके पाँव को तोड़ा है वो तो पूरी तरीके से पागल है। ऊपर से वो लौंडा तो यांग चियोन को पहले से ही जानता था और जो लौंडा वो सब कुछ किया है उसका नाम है योंगसांग। तो योंगसांग ये नाम सुनने के बाद अभी सामने की तरफ ये टैटू लौंडा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है, क्या योंगसांग। और गाइस ये जो लौंडा है इसका नाम होता है पार्क और पार्क इस समय 18 साल का ही है। और इस समय पार्क योंगसांग ये नाम सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए वह लौंडे से पूछने लगता है, क्या तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो क्या सच है। और इस समय पार्क का ये बोलते ही हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लौंडा अपने फोन में कोला के अंदर विंडोज डालने से क्या होता है उस तरीके का एक रील पार्क को जाके दिखाने लगता है। और सच में इस समय पार्क इस रील को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, इस वाले मेथड को मैं जरूर से एक बार ट्राई करके देखूंगा,
कुछ देर बाद हम लोग को पार्क को दिखाया जाता है, जो कि समय योनसांग के सामने 2 ग्लास में एक में कोला और दूसरे में सुसु डाल के रख देता है और उसके साथ ही उसे बोलने लगता है कोला एंड सुसु, इन दोनों के अंदर जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है और इसलिए इस चीज को मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके लेके आया हूँ। तो बेसिकली इस समय पार्क योनसांग को ये जो सुसु है और ये जो कोला है ये दोनों पिला के कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है किसमें सुसु है और किसमें कोला है। इस समय तो हम लोग को पार्क को अपने फोन के अंदर एक वीडियो को देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे लैक्सेटिव एंड उसके साथ जो एंटी डायरियल पिल है उसे खाने के बाद क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो को देखने के बाद अभी पार्क के मन भी चूल उठने लगता है। तो इस समय पार्क सो योनसांग से ये बोलने लगता है, हे तुम्हें क्या पता है, तुम अगर लैक्सेटिव एंड जो एंटी डायरियल पिल है उसे एक ही टाइम पे खाओगे तो क्या होगा। तो बेसिकली इस समय पार्क भी इन दोनों चीजों को एक साथ खाने के बाद क्या होता है वो जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था, इसलिए उसे किसी एक पर्सन का जरूरत है। हमें तो इस समय उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा हुआ दिखाया जाता है कि इसे खाने के बाद जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इस समय इस कमेंट को देखने के बाद पार्क भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलने लगता है, वाह ये तो पूरी तरीके से औसम है, क्योंकि पार्क इस समय अपने मन ही मन सोच लिया था कि वो इस पिल को योनसांग को ही खिलाएगा। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योनसांग स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और वो उसके पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट का बैग भी कैरी कर रहा होता है। इस समय तो पार्क योनसांग से ये पूछने लगता है, योनसांग तुम्हारे घर पे अभी तो कोई नहीं है ना। तो इस बात के रिप्लाई में अभी योनसांग भी बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलने लगता है, नहीं मेरे घर पे आज कोई नहीं है। तो इस बात को जानने के बाद अभी पार्क और पार्क के साथ अभी हम लोग को बहुत सारे और लौंडे को दिखाया जाता है, जो कि इस समय योनसांग के घर के अंदर घुस जाता है। इस समय तो उसके घर के अंदर जितने भी सामान है उन सभी सामानों को ये लोग उठा उठा के देखने लगता है। एक तरीके से यहाँ पे मौजूद जितने भी लौंडे हैं वो सभी लोग मिलके योनसांग के घर के अंदर आके तबाही मचाने लगता है, हर एक चीज को इधर उधर करने लगता है। लेकिन अभी होता है असली खेल। पार्क जो कि अभी योनसांग के पीछे आके योनसांग के फोrehead पे अपने हाथ को रखते हुए अभी चेक करते हुए बोलने लगता है, हे तुम्हें तो फीवर हुआ है ना, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से कंटिन्यूअसली पसीना आ रहा है। और ये बोलने के साथ ही इस समय पार्क अपने पास से एक टैबलेट को बाहर निकाल लेता है और ये टैबलेट वही होता है एंटी डायरियल पिल। और इस टैबलेट को इस समय जो पार्क है वो योनसांग को पैरासिटामोल के नाम पे खिला देता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योनसांग धीरे धीरे करके अपने आंखें ओपन कर रहा होता है और सामने की तरफ यहाँ पे मौजूद जितने भी लौंडे हैं वो सभी योनसांग को देखने के बाद अभी हंसने लगता है। अभी तो हम लोग को योनसांग का जो हालत है उसे भी देखने के लिए मिलता है, जिसका मेंटल कंडीशन अभी पूरी तरीके से खराब होकर रखा था। योनसांग तो अभी अपने आप को पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हुए महसूस करने लगता है और अपने सामने मौजूद जितने भी फ्रेंड है, मतलब जितने भी लौंडे हैं, उन सभी को मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है, लेकिन फनी टाइप से। इस समय तो हम लोग को दोबारा से योनसांग को बहुत सारे फूलों के ऊपर से भागते हुए दिखाया जाता है और उसके सामने अभी हम लोग को पार्क को भी देखने के लिए मिलता है, जिसका सिर अभी काटा हुआ था। तो बेसिकली उस पिल को खाने के बाद इस समय योनसांग के साथ ये सब कुछ ऐसे भ्रम हो रहा था। इस समय पार्क जो कि योनसांग को एक टॉवल पकड़ा देता है और इस समय उस टॉवल को लेने के बाद अभी योनसांग अपने सामने मौजूद एक माइक्रो ओवन के पास ही जाने लगता है और देखते देखते माइक्रो ओवन के अंदर जो टॉवल है उसे रख देता है, जिसके कारण उसके बिल्डिंग के अंदर बहुत ही जोर एक धमाका होता है। इसी सीन के साथ अभी हम लोग को योनसांग को हॉस्पिटल बेड में पड़ा हुआ दिखाया जाता है और उसी धमाके की वजह से योनसांग के जो बाई तरफ की आंख है उसमें वो काला धब्बा हो गया था। इस समय योनसांग जैसे अपने सामने देखता है तो इस समय वो अपने सामने 2 पर्सन को देखता है और ये 2 पर्सन अभी योनसांग को जागते हुए देखने के बाद उसे बोलने लगता है, हे तुम जाग गए, हम लोग सियोडोंग पुलिस स्टेशन से है। तुमने अपने माइक्रो ओवन के अंदर एक टॉवल को डाला था, जिसके कारण तुम्हारे घर पे एक जोर से ब्लास्ट हुआ है। और इन ऑफिसरों का ये बोलते ही अभी हम लोग को योनसांग को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे योनसांग का अभी का जो बिगड़ा हुआ शक्ल है उसे देखने के बाद यहाँ पे मौजूद जितने भी स्टूडेंट है वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसी समय पार्क भी यहाँ पे आके पीछे से योनसांग को पुकारने लगता है और सभी के सामने बोलने लगता है, ओह मैंने जो सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। और योनसांग वो तो आग से बाहर की तरफ आने के लिए अपने पास जो किताब थे उसी से ही पंखा बनाया। सच में ये बहुत ही ज्यादा फनी है ना। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे मौजूद जितने भी स्टूडेंट है, लड़का लड़की सभी मिलके अभी योनसांग के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें उस टाइम पे फर्स्ट फ्लोर तक खींच के लेके आया था। लेकिन इस समय इन सभी बातों को सुनने के बाद योनसांग यहाँ से जाने लगता है। तो इस समय योनसांग को जाते हुए देखने के बाद अभी पार्क बहुत ही गुस्से के साथ योनसांग को पुकारने लगता है और बोलता है, हे
तुम्हें क्या पता नहीं है जिसने तुम्हें बचाया उसे किस तरीके से थैंक यू बोलता है। पार्क के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी यून सांग भी एक पल के लिए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या मुझे इसे थैंक यू बोलना चाहिए? लेकिन बेचारा करे तो करे क्या, वो इतना ज्यादा कमजोर होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। बस खड़े खड़े पार्क को भी बोलता है, हे मुझे बचाने के लिए थैंक यू। और इस समय यून सांग का ये बोलते ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून सांग एक अलग ही छोटे से घर में आ गया था और घर में आते ही सामने की तरफ अपने माँ से बोलने लगता है, मैं घर आ गया। तो बेसिकली सीन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस टाइम पे यून सांग और उसका फैमिली जिस घर में रह रहा है वो एक रेफ्यूजी या रेस्क्यू जो भी बोलो उस टाइप का एक घर है, क्योंकि पहले ये लोग जहाँ पे रहता था वहाँ पे माइक्रो ओवन ब्लास्ट की वजह से वो घर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी यून सांग को देखने के बाद यून सांग का जो माँ है वो उससे बोलने लगती है, मुझे कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन से फोन आया था जहाँ पे मुझे ये बताया गया घर के अंदर जिसने फायर सेट किया था वो और कोई नहीं, वो तुम ही हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो यून सांग है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, बोलने लगता है, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस सुनने के बाद अभी उसकी माँ दोबारा से चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तुम्हारा जितना भी फ्रेंड है वो सभी लोग एक ही बोल रहा है कि जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है। यून सांग की माँ की ये बोलते ही अभी हम लोग को पुलिस स्टेशन के अंदर यून सांग के बहुत सारे फ्रेंड को स्टेशन के अंदर अभी गवाही देते हुए दिखाया जाता है, जो लोग बस एक ही बात बोलता है कि जो कुछ भी किया है वो यून सांग ही किया है। इस समय तो पार्क भी आके पुलिस स्टेशन में ये स्टेटमेंट देता है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है जो यून सांग है वो अपने हाथों से अपने घर में फायर सेट किया है। और पार्का ये बोलते ही अभी हम लोग को दोबारा से यून सांग को दिखाया जाता है जहाँ पे यून सांग की माँ अभी उसे पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए उसे बोलने लगता है, हे अभी हम लोग क्या करेंगे, आखिरकार तुमने एक क्या कर दिया। अभी तक हम लोगों ने जो फायर का इंश्योरेंस है उसे भी क्लेम नहीं कर पाया और तो और आसपास जो डैमेज हुआ है उन लोगों के कॉम्पेंसेशन का क्या। इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब वही जेल का सीन। इस समय तो हम लोगों को यून सांग को अपने हाथ में बहुत सारे टॉवल को पकड़ के कहीं पे जाते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ इस समय पार्क जो कि वही मोटे लौंडे से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है उसका नाम यून सांग ही है। अभी पार्क फिर लौंडे से ये सब कुछ पूछ ही रहा था। इसी समय यहाँ पे यून सांग और गुआ खायूं आ जाता है। गुआ खायूं जो कि यहाँ पे आते ही सभी से बोलने लगता है, जैसा कि तुम सभी को पता है कुछ देर पहले एक हादसा हुआ है और इसीलिए कुछ टाइम के लिए ये जो लौंडा है ये इस रूम में शिफ्ट हुआ है। और जैसा कि तुम लोग इसे नहीं जानते हो क्योंकि ये यहाँ पे न्यू है, इसलिए मैं आशा करता हूँ तुम लोग इसे बहुत ही आराम से वेलकम करोगे। और हाँ, उसके पास अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो शांति से उसे हेल्प करना, बस इतना ही। तो अभी गुआ खायूं के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सामने की तरफ मौजूद वही मोटा लौंडा यून सांग से ये कहने लगता है, जब तय तब रूम को चेंज करना, क्या ये मजाक चल रहा है और क्या तुम जो वार्डन है उससे क्या जीपे कराए हो। अभी मोटा लौंडा ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन अपने यून सांग जो कि फटाक से उसके चेहरे पे एकदम पाकी स्टाइल में एक किक मार देता है और इस एक किक की वजह से अभी इस मोटे लौंडे का हालत पूरी तरीके से बेहाल हो जाता है। और ऐसा कुछ अभी यून सांग ने इतना ज्यादा फास्ट किया था, यहाँ पे मौजूद बाकी जितना भी लौंडा है वो लोग तो ऐसा कुछ खड़े खड़े देखने लगता है। इस समय यून सांग जो कि टॉवल लेके अपने जगह पे चुपचाप खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ यहाँ पे मौजूद जितना भी लौंडा है वो इस कारनामा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ यून सांग की तरफ ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त तो हम लोग को पार्क को भी देखने के लिए मिलता है। पार्क यून सांग का ये एक किक देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और देखते देखते इस समय पार्क भी यून सांग को पहचान जाता है और बोलने लगता है, ली यून सांग, सच में ये तुम ही हो यून सांग। यून सांग भी इस समय अपने टॉवल को नीचे की तरफ रखने लगता है, जिसके कारण अभी पार्क को भी यून सांग का जो चेहरा है वो दिख जाता है। तो उसे देखने के बाद पार्क भी इस समय जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है, सच में ये तो तुम ही हो यून सांग। लेकिन इस समय अपने यून सांग जो कि टॉवल को नीचे की तरफ रखते हुए पार्क से ये कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है तुम एक उंगलियों के माध्यम से जो प्रोफेशनल किक बॉक्सर है उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हो। और क्या तुम्हें पता है उस एक फिंगर मेथड के बारे में। तो यून सांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी पार्क यून सांग की तरफ देखते हुए उसे बोलने लगता है, आखिरकार तुम अचानक से ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, और ऐसे भी हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। लेकिन अभी तुमने जो वन फिंगर मेथड बोला आखिरकार वो क्या है और क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी अपना यून सांग हंसते हुए पार्क से ये कहने लगता है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी, सच में तुम अभी भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार वो मेथड क्या है। और इस समय यून सांग का ये कहते ही अभी हम लोग यून सांग को पास्ट में एक टैटू पार्लर में अपने छाती पे एक टैटू करते हुए दिखाया जाता है। और इस समय जो लड़की ये टैटू कर रही थी उसे देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वो माँ को वेरी डेंजरस।
लेकिन इस समय जैसे हम लोगों को योनसांग के पूरे बॉडी को दिखाया जाता है, वहाँ पे बस एक ही टैटू नहीं है, उसके बॉडी में हम लोग को इस तरीके से और 3 टैटू देखने के लिए मिलता है। इस समय ये लड़की जो कि इन सभी टैटू को बनाया था अभी योनसांग से ये पूछने लगती है, हे आखिरकार तुमने जितने भी टैटू बनाए हैं ना, इन सभी का मतलब क्या है। इस बात को सुनने के बाद अभी योनसांग पूरी तरीके से खामोश ही रहता है। तो इस समय योनसांग को खामोश देखने के बाद अभी ये लड़की दोबारा से योनसांग से पूछने लगती है, अरे बता दो यार, तुम अगर बताओगे तो मैं इस टैटू को याद रखूंगी। तो इस बात को सुनने के बाद अभी योनसांग अपने छाती पे जो जलता हुआ टैटू है उसके तरफ ही इशारा करते हुए बोलने लगता है, ये मेरी ग्रैंड मादर है। और योनसांग का एक कहते ही अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है। योनसांग जो कि इस समय अपने पास मौजूद जितने भी तावल है उन सभी को नीचे की तरफ रखने लगता है और तावल के अंदर से एक स्प्रे को भी इस समय अपने हाथ में पकड़ लेता है और देखते देखते स्प्रे को पार्क के सामने करते हुए पार्क से बोलने लगता है, यही है वो मेथड जिसके माध्यम से तुम एक ही उंगली से किसी भी एक किक बॉक्सर को पूरी तरीके से डिफीट कर सकते हो। और ये बोलने के साथ ही अभी वो पार्क के आंखों में स्प्रे कर देता है। एंड ऑब्वियसली ये जो स्प्रे है ये एक स्टिंग होता है और स्प्रे को करने की वजह से इस समय पार्क अंधा हो जाता है और देखते देखते इस समय योनसांग पार्क के दोनों टांगों के बीच में जोर से एक लात मार देता है, जिसके कारण अभी पार्क को बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। इस समय योनसांग को इस तरीके से अपने ऊपर हमला करते हुए देखने के बाद पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही योनसांग को अभी भर भर के गाली देने लगता है, बोलने लगता है, तुम कभी नहीं, तुम्हें पता नहीं है उस जगह पे आखिरकार फाइट के टाइम में कौन मारता है। लेकिन इसी समय अपना योनसांग बहुत ही गुस्से के साथ बहुत सारे पंच को अभी पार्क के ऊपर लॉन्च कर देता है और दूसरी तरफ पार्क जो कि इन सभी पंच को अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करके किसी तरह ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते इस समय योनसांग अभी पार्क के लोअर बॉडी में मतलब उसके पाँव में अपने पाँव के माध्यम से जोर से अटैक कर देता है, जिसके कारण अभी पार्क का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के इस समय योनसांग पार्क के छाती पे अपने घुटनों के माध्यम से जोर से पार्क के छाती पे एक अटैक को लॉन्च कर देता है, जिसके कारण इस समय पार्क थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है। इस समय योनसांग जो कि बोलने लगता है, जब तुम किसी के साथ फाइट करते हो वो अगर तुम्हारे अपर बॉडी में किया हुआ हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है तो उस टाइम पे तुम्हें लोअर बॉडी में अटैक करना चाहिए। और ये बोलने के साथ ही अभी पार्क से कहने लगता है, हाँ मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन इस समय योनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे अभी अपने हाथों के माध्यम से बहुत ही जोर से योनसांग की तरफ ही एक अटैक लॉन्च कर देता है। लेकिन योनसांग जो कि बहुत ही आसानी के साथ इस अटैक को पूरी तरीके से डॉच कर लेता है। लेकिन पार्क यहीं पे नहीं रुकता, जैसा कि पार्क को इस समय दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो ऐसे ही अंधाधुंध इधर उधर अपने हाथों को जोर जोर से घुमाने लगता है। और ये सब कुछ करते टाइम इस समय पार्क अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, बस मुझे इस तरीके से कुछ टाइम निकालना होगा, मुझे मेरे आंखों को ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा और ऐसे ही अंधाधुंध मारते मारते मुझे बस किसी भी तरह उसे एक हिट मारना ही होगा। और एक कहने के साथ ही अभी इधर उधर पार्क अंधाधुंध बहुत ही जोर जोर से अपने पंच को मार रहा होता है। लेकिन इसी समय योनसांग जो कि अपने तावल के माध्यम से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, उसके हाथ को जकड़ लेता है और इस समय उसके हाथ को तावल के माध्यम से जकड़ने के साथ ही उसके हाथ में जोर से प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण इस समय पार्क अपने घुटनों पे आ जाता है। इस समय योनसांग उसके हाथ को पकड़ने के साथ ही घुमाने लगता है, जिसके कारण पार्क को बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। पार्क जोर से चिल्लाने भी लगता है। लेकिन इस समय योनसांग दोबारा से लेकिन इस बार उसके चेहरे पे अपने घुटनों के माध्यम से एक और बार किक मार देता है और किक मारने के बाद ही तुरंत ही उसके सिर को पकड़ के जमीन के ऊपर धड़ाम से पटक देता है, जिसके कारण अभी उसका थोबड़ा पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। उसके नाक के अंदर से मुख के अंदर से खून बाहर की तरफ आने लगता है। इस समय योनसांग पार्क से ये पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है? जिस टॉवल को माइक्रो ओवन के अंदर डाला गया था उस तरीके का एक टॉवल से इस समय मार खाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? और इस समय योनसांग का ये बोलते ही हम लोगों को दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल बेड में अभी हम लोग को योनसांग की जो ग्रैंडमा है उन्हें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे योनसांग की ग्रैंडमा अभी लेटे लेटे योनसांग को ही पुकारने लगती है। इस समय तो योनसांग की माँ डॉक्टर से ये पूछने लगती है, डॉक्टर आखिरकार क्या हुआ है? तो इसके रिप्लाई में डॉक्टर बोलता है, नहीं डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज के साथ ऐसा कुछ होना एकदम कॉमन है और मुझे उन्हें देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि जो घर चलने की बात है उस बात से उन्हें बहुत ही जोर से सदमा लगी है। वो तो बस अपनी फैमिली के सामने अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रही है। इस समय तो डॉक्टर योनसांग की माँ को ये भी कहने लगता है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जाएगी जब जब वो अपने ग्रैंडसन मतलब योनसांग के चेहरे को देखेगी।
और मुझे इसका बस एक ही कारण लगता है, योनसांग के चेहरे पे जो जला हुआ मार के उसके कारण। और इन सभी बातों को इस समय योनसांग भी साइड में खड़ा होकर सुन रहा होता है और सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसी सीन के साथ दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे योनसांग अभी पार्क को पूरी तरीके से पीट के जमीन में ऐसे ही छोड़ के रखा था। लेकिन इस समय योनसांग सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने लगता है। इस समय पार्क अचानक से योनसांग को थैंक यू बोलने लगता है, क्योंकि उसने पार्क के चेहरे पे बहुत ही जोर से अटैक किया था, जिसके कारण उसके चेहरे से खून भी बाहर की तरफ आ रहा था। और उसी खून के माध्यम से इस समय पार्क ने अपने दोनों आंखों को भी साफ कर लेता है और इस समय पार्क को सामने की तरफ सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है। इस समय पार्क ये सब कुछ बोलने के साथ ही अभी घुमा के योनसांग के ऊपर एक किक मार देता है और इस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जिसके कारण इस किक को खाने के बाद इस समय योनसांग एकदम सीधा पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाने लगता है। पार्क अभी धीरे धीरे करके उठ खड़ा हो जाता है, अपने चेहरे से ब्लड को साफ करने लगता है और देखते ही देखते फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। और इसके साथ ही योनसांग से ये कहता है, मैं ऑलमोस्ट इस आंखों की वजह से तुम्हारे जैसे एक कचरे से मार खा रहा था, और तुमने अभी वो क्या कहा, तावल, हाँ। और ये बोलने के साथ ही अभी पार्क बहुत ही गुस्से के साथ दोबारा से योनसांग के ऊपर अपने किक से एक अटैक कर देता है और बोलने लगता है, तुम क्या मारना चाहते हो। लेकिन इस समय योनसांग इस अटैक को किसी भी तरह डॉज कर लेता है, लेकिन अपना पार्क वो कहाँ रुकने वाला है। पार्क इस समय लगातार अपने पाँव के माध्यम से बहुत सारे किक को इस समय योनसांग के ऊपर करने लगता है। और इन सभी अटैकों को करते टाइम इस समय पार्क योनसांग से ये कहने लगता है, तुम कमीने कचरे, तुम क्या ये भूल गए हो, मैं एक किक बॉक्सर हूँ। इस समय हम लोग को सामने की तरफ योनसांग को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस बार पार्क की तरह किया हुआ इन सभी अटैकों को किसी भी तरह ब्लॉक कर लेता है और पीछे की तरफ एक दीवार के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ऐसे खड़ा नहीं होता, बॉक्सिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है और पार्क भी अभी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। पार्क जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है। इन सभी सिचुएशन को देखने के बाद अभी मुझे पास्ट के बारे में याद आ रहा है। पास्ट में स्कूल के अंदर जब मैं तुम्हें पीटता था, उस टाइम पे तुम एक कीड़े की तरह अपने मुंह से जोर जोर से आवाज निकालते थे, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटूंगा क्योंकि तुमने आज पूरा लाइन क्रॉस कर दिया। अभी ये बोलने के साथ ही इस समय पार्क योनसांग के ऊपर अपने किक के माध्यम से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करने ही वाला था, लेकिन इस समय योनसांग जो कि बहुत ही फुर्ती के साथ अभी पार्क को उसके बॉडी से कस के पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसे अभी पीछे की तरफ जोर से पुश करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद इस समय पार्क भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी योनसांग दोबारा से पार्क को जमीन के ऊपर पटक देता है और देखते ही देखते उसके ऊपर अपने पंच के माध्यम से जोर जोर से अटैक करने लगता है। अभी योनसांग का हर एक पंच इतना ज्यादा तगड़ा होता है, जिसके कारण इस समय पार्क का हुलिया धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बिगड़ने लगता है। उसके पूरे चेहरे पे खून ही खून बाहर आने लगता है। पार्क तो इस समय चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, लेकिन योनसांग ये भी नहीं रुकता। वो लगातार कंटिन्यूअसली उसके चेहरे पे जोर जोर से पंच मारने लगता है। तो इस समय योनसांग को इस तरीके से पंच मारते हुए देखने के बाद, लगातार पंच मारते हुए देखने के बाद इस समय पार्क दर्द के मारे अभी अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ कर देता है और कुछ पंच को ब्लॉक करते हुए बोलने लगता है, तुम कमीने कचरे, तुम साले योनसांग। लेकिन इस समय पार्क आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले इस समय योनसांग पार्क के एक उंगली को कस के पकड़ लेता है और देखते ही देखते उस उंगली को भी तोड़ देता है। एंड ऑब्वियसली एक उंगली तोड़ा जाने की वजह से इस समय पार्क अपने उसी हाथ को पकड़ते हुए अभी गुंगराने लगता है, उलट पलट होने लगता है। लेकिन बेचारा पार्क अभी भी उसकी किस्मत में बहुत ही ज्यादा मार खाना लिखा हुआ था। इस समय अपने योनसांग ए पे नहीं रुकता। उंगली तोड़ने के बाद अभी दोबारा से पंच मारने में बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाता है। अभी योनसांग से ऐसे लगातार पंच खाते हुए अभी पार्क योनसांग से बोलने लगता है, रुको रुको, तुम कचरे रुक जाओ। लेकिन अपने योनसांग यही पे नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा पंच मारने लगता है और अपने मन में ही अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे स्कूल लाइफ में अभी जो पार्क है वो योनसांग के घर में आया होता है। इस समय तो हम लोग को योनसांग की जो माँ है उसे भी जमीन के ऊपर रेंगते हुए दिखाया जाता है और इसका कारण क्या है अभी तो हम लोग को बताया नहीं जाता, शायद से आगे बताया जाएगा, मुझे भी नहीं पता। इस समय तो बस हम लोग को जो पार्क है उसे अपने फोन को सामने की तरफ करते हुए जोर जोर से हंसते हुए दिखाया जाता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे योनसांग अभी भी पार्क के मुंह पे जोर जोर से पंच मार रहा होता है। तो इन सभी पंच को खाने के बाद इस समय पार्क और सह नहीं पाता है। इसके कारण अभी वो अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए योनसांग से ये कहता है, मुझे माफ कर दो,
तो इस बात को सुनने के बाद अभी यूनसांग रुक जाता है। अभी हम लोग को पार्क के शकल को दिखाया जाता है जो कि बद से बदतर हो गया था। लेकिन इस समय हम लोगों को देख के तो ये लग रहा है शायद से आज के लिए पार्क का जो कोटा है वो खत्म हो चुका है। कल को दोबारा से आके यूनसांग पार्क को पीटेगा, लेकिन आगे कुछ अलग ही होता है। इस समय यूनसांग जो कि अपने हाथ में बहुत सारे क्लिप को लेके आता है और ये वही क्लिप होता है जिससे कपड़े को टांगता है। और अभी देखते ही देखते यूनसांग इन सभी क्लिप को पकड़ के अभी पार्क के मुंह के अंदर ठूस देता है और अपना पंच दोबारा से रेडी करते हुए अभी पार्क से ये कहने लगता है, मैं तुम्हारे अंदर इस चीज को बहुत दिनों से नोटिस करते हुए आया हूँ कि तुम्हारा जो माउथ है वो सबसे ज्यादा घटिया है। तो आज के बाद से तुम और बात मत करना। और ये बोलने के साथ ही अभी अपने उसी पंच को पार्क के मुंह के अंदर लॉन्च कर देता है। लेकिन रुको, इस समय यूनसांग एक ही पंच नहीं मारता है, वो लगातार दोबारा से बहुत सारे पंच को पार्क के मुंह के अंदर ठूस ठूस के मारने लगता है। यूनसांग के हाथों पे इस समय हम लोगों को खून ही खून देखने के लिए मिलता है। लेकिन यूनसांग यही पे नहीं रुकता, वो दोबारा से पार्क ने उसके साथ स्कूल लाइफ में जो जो कुछ भी किया है उन सभी के बारे में सोचते हुए दोबारा से उसके चेहरे पे जोर जोर से पंच मारने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद मैं तो बस राइटर को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, साउथ इंडियन मूवी को देखने के बाद मानवा लिखने बैठा था क्या? तो छोड़ो, अभी दोबारा से कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह पीटते पीटते अभी बहुत ही ज्यादा टाइम बीत जाता है और अभी यूनसांग पार्क के मुंह के अंदर एक फाइनल ब्लो मार देता है, जिसके कारण पार्क के मुंह के अंदर मौजूद जितना भी क्लिप है वो सभी टूट जाता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी जो अपना यूनसांग है वो पार्क को हर रोज पीटता है, हर रोज उसे बेहोश करता है। और इन्हीं 5 महीनों में वो पार्क को लगातार बहुत बार बेहोश करते हुए आया है। इस समय यूनसांग उसके साइड में खड़ा हुआ एक लड़के से बोलने लगता है, हे इसे आके चेक करो। तो डर के मारे वेलोंडा भी बोलता है ठीक है। और वेलोंडा अभी बोलने लगता है, आज के दिन पार्क 4 बार बेहोश हो गया है। और ये सब कुछ चेक करने के बाद अभी वेलोंडा मतलब वो मोटा सा लौंडा इन सभी डाटा को दीवार के अंदर टेलीमार्क स्टाइल में लिखने लगता है। और लिखते हुए अभी यूनसांग से ये कहने लगता है, तुमने पार्क को अभी तक 898 टाइम्स बेहोश किया है और ये बहुत ही जल्द 900 के आंकड़े को पार कर जाएगा। लेकिन इस समय यूनसांग उस मोटे लौंडे के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद उसे चुप होने के लिए बोल देता है। लेकिन इस समय ये मोटा लौंडा दरवाजे के ऊपर से अभी झाँक के दिखता है और यूनसांग से बोलता है, वे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मोटा लौंडे का ये बोलते ही अभी हम लोग को बाहर की तरफ एक पुलिस ऑफिसर को इसी तरफ भागते हुए आते हुए दिखाया जाता है। और इसी समय ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अभी बोलने लगता है, हे तुम सभी आखिरकार इतना ज्यादा शोर मोड़ क्यों मचा रहे हो? तो इस बात को सुनने के बाद अभी दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, नहीं वो हम नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी पुलिस ऑफिसर और भी ज्यादा भड़कते हुए बोलने लगता है, तो इतना ज्यादा नॉइज कहाँ से आ रहा है? इसके रिप्लाई में दोबारा से दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये जितने भी नॉइज आ रही है वो तो 204 नंबर कमरे से आती है, लेकिन तुम लोग ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि वो नॉइज हम लोगों के कमरे से मतलब 203 नंबर कमरे से आती है। इस वक्त तो हम लोगों को पुलिस गार्ड के पीछे की तरफ जो दरवाजा है उसी दरवाजे के अंदर से यूनसांग को इन सभी बातों को सुनते हुए दिखाया जाता है। 203 नंबर कमरे के पीछे से वेलोंडा दोबारा से पुलिस गार्ड को ये कहने लगता है, मैंने ये नोटिस किया है तुम लोग हमेशा से ही हम लोगों के साथ ऐसे ट्रीट करते हो, लेकिन जो 204 नंबर है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एक गार्ड भी कुछ नहीं कह पाता है, वो यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, जो भी हो तुम सभी चुप रहना, मैं सीसीटीवी फुटेज को चेक करता हूँ। वे गार्ड के अलावा यहाँ पे और जो एक गार्ड था वो भी इस गार्ड के इस तरीके से बिहेवियर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इसके साथ ही अभी वे गार्ड से ये कहने लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार 204 नंबर के अंदर जो रहता है उसके साथ ही हम लोग इस तरीके से स्पेशल ट्रीट क्यों करते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वे गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए बोलने लगता है, क्योंकि चीफ ने कहा है ये लौंडा जब यहाँ पे आया था तब चीफ ने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए हम लोगों को इस लौंडे को बचाना है। तो आखिरकार मैं क्या करूँ अब, मैं तो बस इस समय चीफ के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा हूँ। अपने यूनसांग अभी भी दरवाजे के पीछे खड़े होके इन सभी बातों को अच्छी तरीके से सुनने लगता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, 6 दिन बस 6 दिन बाकी है, 6 दिन के बाद मैं इस जगह से निकल जाऊंगा और मुझे अगर मेरा जो नेक्स्ट प्लान है उसे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे अभी से उसके लिए प्लान बनाना होगा। और अभी यूनसांग का ये कहते ही हम लोगों को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी एकदम चकाचक मस्त कपड़े पहन के इस जगह पे यूनसांग के साथ मिलने के लिए आया होता है। और सच में ये जो लड़की होती है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसे देखने के बाद अभी आसपास मौजूद जितने भी लौंडे हैं जितनी भी लड़की है वो सभी लोग घूर घूर के देखने लगती है। अभी ये लड़की यहाँ पे आते ही बोलने लगती है, क्या मेरा यूनसांग वो सही से कर रहा है?
और लड़की की ये बोलते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनसांग और यूनसांग के सामने वही लड़की जो कि इस समय यूनसांग को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। तो अभी यूनसांग इस चीज को देखने के बाद उसे बोलने लगता है, आखिरकार तुम इस तरीके से स्माइल क्यों कर रही हो। तो इसके रिप्लाई में अभी ये लड़की बोलने लगती है, तो इसमें क्या हुआ, और जैसा कि तुम्हारी प्यारी नोना तुम्हारी तरफ देख के स्माइल कर रही है, क्या इसके कारण तुम्हारा जो हार्ट बीट है वो तेज हो रहा है। और ऐसे भी मैं यहाँ पे आने के टाइम पे मतलब तुमसे मिलने से पहले इन सभी से बोला कि हम लोग सिबलिंग है, तो क्या हम लोगों को इस तरीके से हंसते हुए बात नहीं करना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में अभी यूनसांग लड़की से बोलने लगता है, अच्छा तुम अगर फैमिली होती क्या तुम मुझसे मिलने के टाइम पे इस तरीके से सूट पहन के आते। छोड़ो जो भी है, लेकिन जो पार्क है उसका काम अभी हो गया है। इस टाइम पे वो आधा पागल हो चुका है। लेकिन इस समय ये लड़की इन सभी बातों को छोड़ते हुए अभी यूनसांग से ये कहती है, ओ यूनसांग तुम कितना ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो। और तो और उससे ये भी पूछने लगती है आखिरकार रिवेंज लेने के बाद कैसा फील होता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय यूनसांग उसे ये अननेसेसरी बात करने के लिए मना कर देता है और बोलने लगता है, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है उसके डिटेल्स के बारे में बताओ। तो ये सुनने के बाद अभी ये लड़की भी बोल देता है, तुम्हारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो तो कैंगना में शिफ्ट हो गया है और वहीं पे रहता है और उसका जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मुझे जहाँ तक लगता है वो किसी एक हॉस्पिटल डायरेक्टर का ग्रैंडसन है। और लड़के की ये बोलते ही अभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को इस समय एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ बोमाई नाम का एक लौंडे से ये कहने लगती है, बोमाई तुम्हारा जो ग्रेड है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सुनने के बाद अभी बोमाई भी अपने टीचर से थैंक यू बोलने लगता है। और गाइस आप लोग की स्क्रीन पे ये बोमाई नाम का जो लौंडा है जिसे देख रहे हो, ये लौंडा ही यूनसांग का थर्ड टारगेट होता है। इसके शकल पे मत जाना, एक नंबर का हरामी लौंडा है। इस समय तो हम लोगों को ये भी जानने के लिए मिलता है बोमाई जो कि अपने क्लास का प्रेसिडेंट है और ऊपर से उसका जो मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई आता है। एक तरीके से वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, ऊपर से वो टीचरों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। टीचर जो कहता है वही करता है। ऊपर से वो टीचर अगर लड़की है तो इस समय आप लोग जो बोमाई है उसके शकल को देख के तो अंदाजा लगा सकते हो बोमाई जो कि अच्छा बनने का नाटक करता है उसके शरीर के अंदर किस तरीके से हवस भरी पड़ी है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी वो लड़की दोबारा से यूनसांग से ये कहने लगती है, मुझे जहाँ तक लगता है जो बोमाई है वो अपने क्लास के अंदर एक मॉडल की तरह रहता है। उसके ग्रेड भी अच्छे हैं, स्कूल में उसका रेपुटेशन भी है, ऊपर से वो स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर भी है। तो ये सुनने के बाद इस समय यूनसांग लड़की से पूछने लगता है, क्या तुम मुझे उसका ट्रैवल रूट बता सकती हो। तो इसके रिप्लाई में अभी वो लड़की ये बोलने लगती है, स्कूल में, उसके बाद एकेडमी में, उसके बाद स्टडी कैफे और उसके बाद वो सीधा घर में ही आता है। बोमाई का जो रूटीन है उसे देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। और सच में क्या तुम इसी के बारे में ही बातें कर रहे हो। इवन मैं उसके स्टूडेंट रिकॉर्ड को भी चेक किया लेकिन उससे भी कुछ बाहर ही नहीं आया। और ये बोलने के साथ ही अभी ये लड़की बोमाई का जो फोटो है उसे यूनसांग की तरफ कर देती है। और अभी यूनसांग इस फोटो को देखने के बाद दोबारा से अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे उसके साथ वो फायर वाला इंसिडेंट होने के बाद पार्क जो कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहा होता है, फोन में उसके साथ वीडियो बनाने लगता है, बोलने लगता है, देखो ये वही लौंडा है जो कि अपने घर में फायर सेट किया था। इस समय तो हम लोगों को पार्क के साइड में वही बोमाई को भी देखने के लिए मिलता है जो कि इस समय धीरे धीरे करके यूनसांग के करीब आने लगता है। और यूनसांग के करीब आते ही अभी यूनसांग से ये पूछने लगता है, तुमने कहा था तुम्हारी एक नोना है ना, आखिरकार उसकी एज क्या है, क्या वो प्रीटी है। अभी यूनसांग अपने पास्ट के बारे में ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी उस लड़की से बोलने लगता है, हाँ वो जो बोमाई है उसने भी मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। वो जो बोमाई है वो शायद से किसी और के लिए एक मॉडल स्टूडेंट होगा, लेकिन मुझे पता है वो एक नंबर का कमीना इंसान है जो कि अपने चेहरे को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा के रखता है। और ये बोलने के साथ ही इस समय यूनसांग जो कि यहाँ से उठ के जाने लगता है। और यूनसांग को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद यहाँ पे मौजूद जितने भी और लोग हैं वो सभी लोग इस समय यूनसांग के सामने आके झुकने लगता है। इसी सीन के साथ दोबारा से हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनसांग अपने शेल के अंदर आ जाता है। और इस समय यूनसांग को देखने के बाद इस समय पार्क जो कि बहुत ही ज्यादा घबराते हुए यूनसांग से बोलने लगता है, तुम दोबारा से यहाँ पे आ गए हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। इस समय जो मोटा लौंडा है वो तो इस समय यूनसांग से ये कहने लगता है, जो पार्क है वो आज के खाने को भी स्किप कर दिया, ऊपर से उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखा है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बावजूद अपना यूनसांग दोबारा से पार्क के गले को जाके जकड़ लेता है और उसके गले को जोर जोर से दबाने लगता है। एंड ऑब्वियसली इसके कारण अभी पार्क का जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। इवन पार्क अपने काप कापाते हुए आवाज में यूनसांग से ये कहने लगता है, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस समय अपना यूनसांग जो कि अभी पार्क से बहुत ही एटीट्यूड के साथ ये कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मेरे सामने कभी भी कुछ मत बोलना, क्योंकि जो इंसान है बस वही लोग बोल सकता है, जानवर कभी बोल ही नहीं सकता।
और ये बोलने के साथ ही अभी योनसांग पार्क के गले को और ज्यादा जोर से दबाने लगता है। तो इस समय हम लोगों को ये जानने के लिए मिलता है अगर कोई किसी को इस तरीके से फ्रिक्वेंटली अटैक करे, मतलब सामने की तरफ जो लौंडा है वो जब भी अपने मुंह से कुछ वर्ड निकालेगा तभी उसके ऊपर अटैक करे, तो वे लौंडे के साथ स्पीच डिसऑर्डर होता है। अभी योनसांग पार्क के गले को इतने जोर से पकड़ रहा होता है जिसके कारण पार्क इस समय धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। और इस समय योनसांग का एक कारतूस देखने के बाद पीछे की तरफ मौजूद जो तो लौंडा खड़ा हुआ है वो लोग भी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। इस समय जैसे ही पार्क बेहोश हो जाता है, योनसांग उसे छोड़ते हुए पीछे की तरफ वे दोनों लौंडे से एक कहने लगता है, जल्दी से काउंट करो आखिरकार कितने बार बेहोश हुआ है, और हाँ एक और लौंडा जाके टिश्यू लेके आओ क्योंकि इस बार पार्क ने पॉटी कर दिया है। योनसांग का ये बोलते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ भी योनसांग के डॉक्यूमेंट के ऊपर अभी स्टैम्प पड़ जाता है, मतलब योनसांग का छुट्टी हो जाता है। योनसांग अभी उस जगह से बाहर आ जाता है। बाहर की तरफ आते ही वो अभी धूप की तरफ देखता है, मतलब एक जेल के कैदी जेल से बाहर आने के बाद जो करता है योनसांग अभी उस सब कुछ करता है। लेकिन इस समय योनसांग सामने की तरफ उसी लड़की को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो लड़की जो कि अभी योनसांग के लिए वेट कर रही थी। और गाइस ये जो लड़की है इसकी नाम है जोना, जो कि मैं पिछली बार आप लोगों को बोलना भूल गया था। और इस समय जोना को देखने के बाद अपना योनसांग उसे नाम से पुकारती है, मिस जोना। तो ये सुनने के बाद अभी जोना अपने सन ग्लासेस को उतारने के साथ योनसांग से ये कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे नोना करके पुकारो। और जोना की ये बोलते ही अभी हम लोग की इन दोनों को यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी अपने योनसांग के ऊपर मेकअप लगा रहा होती है। और इसके साथ ही अभी जोना से पूछने लगती है, जोना आखिरकार तुम्हें ये मॉडल कहाँ से मिला। तो ये सुनने के बाद अभी जोना भी उस लेडी से ये बोलने लगती है, क्यों ये एक बेबी की तरह दिख रहा है ना। और देखते देखते अभी कुछ देर बाद हम लोगों को योनसांग का जो कंप्लीट फॉर्म है उसे देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे उसका जो बाल है, मतलब जो रेड कलर की हेयर है वो अभी ब्लैक हो चुका है। और इसके साथ ही उसे सूट बूट पहना भी दिया गया है। और इस समय योनसांग का ये लुक देखने के बाद अभी ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को स्कूल के अंदर एक क्लासरूम के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुमाई अभी बैठे बैठे अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, जो टीचर है वो शादी करने वाली है। सच में ये बात मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड बना रहा है। बुमाई इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को बुमाई के पीछे से कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनाई देती है, जहाँ पे वो लोग ये बोल रही होती है, तुमने क्या सुना हम लोग के क्लासरूम के अंदर, मतलब ये जो 3 नंबर क्लासरूम है यहाँ पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है और मैंने उसे देखा भी है। सच में वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और इन सभी बातों को इस समय बुमाई बहुत ही अच्छी तरीके से सुनने लगता है। लेकिन इसी समय क्लासरूम के अंदर टीचर आ जाता है और टीचर के साइड में इस वक्त हम लोगों को योनसांग को भी देखने के लिए मिलता है। इस समय टीचर यहाँ पे आते ही यहाँ पे मौजूद जितने भी स्टूडेंट है उन सभी से एक कहने लगता है, अटेंशन एवरीवन, आज हम लोगों के क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। और ये बोलने के साथ ही इस समय ये टीचर अभी योनसांग को अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देने के लिए बोलने लगता है। तो ये सुनने के बाद अभी योनसांग इन सभी से एक कहने लगता है, हाय मेरा नाम ली योनसांग है और तुम सभी से मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। योनसांग का ये इंट्रोडक्शन सुनने के बाद अभी क्लास में मौजूद जितने भी लौंडे हैं वो सभी लोग योनसांग की तरफ ही घुड़ घुड़ के देखने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मौजूद जितने भी लड़की है वो लोग तो योनसांग की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही होती है। लेकिन जैसा कि योनसांग अपने इंट्रोडक्शन में बस इतना ही कहता है, तो ये सुनने के बाद अभी ये टीचर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और योनसांग से ये पूछने लगता है, बस इतना ही, ठीक है तुम वहाँ पे जो खाली सीट है ना वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो टीचर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी योनसांग धीरे धीरे करके तमाम स्टूडेंट के बीच में से जो खाली सीट है उसकी तरफ ही जाने लगता है। और पीछे से जो टीचर है योनसांग से ये कहने लगता है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, अपने स्टडी को सीरियसली लेना। लेकिन इस समय योनसांग जैसे अपने शीट के पास जाता है उसी टाइम पे योनसांग के सामने हम लोगों को एक और लौंडे को दिखाया जाता है, जो कि इस समय बहुत ही गुस्से के साथ योनसांग से ये कहने लगता है, तुम कमीने, तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है ना वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग था। और भे मोटे लौंडे के मुंह से इस बात को सुनने के बाद इस समय क्लास में मौजूद और बाकी जितने भी स्टूडेंट है वो सभी लोग भी योनसांग का मजाक करवाने लगता है, उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इन सभी को पता नहीं है आखिरकार ये लोग किसका मजाक उड़ा रहा है। योनसांग अभी जैसे देखता है जो टीचर है वो यहाँ से जा रहा है, उसी टाइम पे योनसांग अपने मूड को बना लेता है इन सभी को पीटने के लिए। और अभी जैसे ही साइड में बैठा हुआ एक लौंडा अभी योनसांग के बारे में एक कमेंट पास करता है, उसी टाइम पे योनसांग अपने एक किक को उस लौंडे के छाती पे दे मारता है। इस समय इस किक को खाने के बाद वे लौंडा अपने बेंच को पकड़ते हुए एकदम सीधा पीछे की तरफ खिसक जाता है। तो अपने साथी को इस समय एक किक खाते हुए देखने के बाद अभी साइड में खड़ा हुआ और तो लौंडा अभी कूद के योनसांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन योनसांग कहाँ कमजोर है, वो तो एक ही पंच में एक लौंडे को ढेर कर देता है और एक और लौंडे को लगातार
थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद योनसांग ने पहले जिस लौंडे को छाती पे एक लात मारा था वही लौंडा इस समय योनसांग को गाली देने लगता है, जो कि सुनने के बाद इस समय योनसांग भे लौंडे के हाथ को पकड़ते हुए उसे जोर से घुमा के फ्लोर के ऊपर पटक देता है और इसके साथ ही उसे ये कहने लगता है, अब मेरा जो इंट्रोडक्शन है क्या तुम्हें वो पसंद आया है। योनसांग का ये कहते ही अभी हम लोग को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इस समय क्लासरूम के अंदर मौजूद जितना भी स्टूडेंट है इंक्लूडिंग वो सभी लड़की, ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। योनसांग तो दोबारा से भे लौंडे से पूछने लगता है, क्या मेरा इंट्रोडक्शन तुम्हें इतना ही ज्यादा सिंपल लगा? कोई ना, मैं तुम्हें दोबारा से इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम ली योनसांग, एज 18। मुझे पढ़ना एंड एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मैं जिस चीज को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ फिलहाल के लिए वो अभी यहाँ पे नहीं है। मतलब इस समय योनसांग बुमाई की बात ही बोल रहा है और योनसांग का ये बोलते ही अभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से योनसांग इस स्कूल के अंदर मौजूद जितना भी बैट मुंडा है उन सभी को पीटता है और किस तरीके से बुमाई से अपने बदले को लेता है। सो वीडियो आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए जरूर से एक बार लाइक करके जाना और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।